मसीह के निकट रहने के द्वारा हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाता है। और ये जो जब विश्वास हमारी जिंदगी में बढ़ता है, विश्वास का दायरा हमारी जिंदगी में बढ़ता है, तो हमारे लिए बहुत सारी बहुमूल्य चीजें हमारे लिए आ जाती हैं। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास रखते हैं उनके लिए सारी चीजें संभव में बदलती हैं। आज हम उसी धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं कि हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, कि वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिसे जरूरत थी इस संसार की सबसे एक बहुमूल्य चीज। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है। एक सबसे बहुमूल्य चीज है जिसे सुलेमान ने स्वीकार किया, जिसे सुलेमान ने चाहा, और वहां पर लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 1 और वचन 6 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाया। और उसी रात, जिस रात वो होम बलि चढ़ाता है, धन्यवाद बलि चढ़ाता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, उसी रात वो परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर और बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, वचन 11 में, कि तेरी जो इच्छा ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना दीर्घायु मांगा, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का और जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। 12 आयत में लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं प्रिय भाई बहन? यहाँ देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को एक बहुमूल्य संपत्ति दिया, और उस संपत्ति का नाम है बुद्धि, ज्ञान। अब यह बुद्धि और ज्ञान उसके जीवन में तब आते हैं जब सुलेमान परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद बलि चढ़ाता है। और वहां लिखा है कि वो 1000 होम बलि चढ़ाता है। 1000 जब होम बलि चढ़ाता है तो लिखा है कि उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर बात किया। आज हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम घर बैठे ही हो जाए। प्रियजन, ये बात को आप समझिए कि हमारे लिए एक स्थान होता है जहां पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जहां पर हम अपने आप को ले जाने के लिए तैयार करते हैं। और देखिएगा कि यहाँ पर एक ऊंचे स्थान पर, जिसे हम गिबोन भी कहते हैं, उस स्थान पर राजा सुलेमान ने जब 1000 होम बलि चढ़ाया, इसको सही शब्दों में अब की भाषा में, वर्तमान भाषा में समझें तो वो धन्यवाद बलिदान चढ़ाया। धन्यवाद बलिदान अपनी जिंदगी से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, वो जब धन्यवाद बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है तो परमेश्वर देर नहीं करता उससे बात करने में, या परमेश्वर उसे दूरी नहीं बना लेता, परमेश्वर उसके निकट आता है। और लिखता है कि उसी रात परमेश्वर ने उससे बात किया। आप जानते हैं कि जब हम धन्यवाद के साथ उपस्थित होते हैं, हम जब उसके सम्मुख आते हैं तो वो हमारे सम्मुख आ जाता है। जब हम उसके निकट आ जाते हैं तो वो हमारे निकट आ जाता है। और याद रखिए कि जब परमेश्वर के दास ने, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाया, तो उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान से बात करके उसे एक बहुमूल्य संपत्ति सौंपता है। और वो कुछ भी मांगता नहीं है, वो कहता है, प्रभु केवल मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए।
और याद रखिए कि बुद्धि एक बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसके राज्य को चलाने के लिए और वो लंबे समय तक राज्य करने के लिए।